हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो ये लर्निंग वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी अभी समय हो रहा है 9:35। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, एक मिनट इसको आप देखिएगा कि ये ऊपर जाना है, लेकिन प्रेजेंटली जो है करेक्शन में है। क्लासिकल चार्ट पैटर्न में मैं कह रहा हूँ कि राइट शोल्डर अप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और इलियट वेव के हिसाब से वेव 4 है। वेव 4 जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जब भी कोई करेक्शन होता है वो 3 वेव में होता है, ए बी और सी, जिसमें मुझे लग रहा है कि 23,000 और 23,200 के बीच में कहीं सपोर्ट लेगा। कल ये 23,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल मैंने यहाँ मार्क किया हुआ, ये 23,000 है। कल इसे 23,000 के नीचे ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन आज ये ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ये मुझे मालूम था, मैंने एक दो लोगों से ये शेयर भी किया था कि ये आज बाउंस तो करेगा। क्यों, देखिए वेव सी, जैसे कि अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो वेव सी जो है हमेशा 5 होता है। ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका तो ऐसे फिर 5 आना है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो वेव सी का जो, एक मिनट, डिग्री सब थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। मान लीजिए वेव सी, ये ए बी हो गया है, ये सी है, ये तो कंफर्म पता चल रहा है। लेकिन अब ये जो है किस डिग्री का होगा ये बाद में कंफर्म होगा। ये हो सकता है कि ये वेव ए का ही ए बी सी हो, या ये कंप्लीट करेक्शन हो ए बी सी। लेकिन ये शुरू हुआ है कब, 25 मार्च को। मार्च से अभी अप्रैल 2 है, तो इतना जल्दी वेव 4 ख़त्म होने जैसा नहीं लग रहा है। क्योंकि आप यहाँ देखोगे वेव 2 कितना समय लिया। यहाँ से जो है ये 2 था, यहाँ से 10 मार्च से 10 मार्च 25 से लेके लगभग आप मान लीजिए 13 मार्च। अच्छा ठीक है, तो अब इसको देखते हैं ये कितना जल्दी ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वेव 4 के बाद ये फिर नीचे आएगा, इसको आना ही है। तो उसके हिसाब से थोड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि मैं बर्दाश्त करूं, क्योंकि वेव 4 जो है मेन डायरेक्शन में नहीं है। और जो क्लासिकल पैटर्न से मैं ट्रेड करता हूं, जो कल मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताया था, जब भी ऐसा होगा, ये पहला कैंडल जो है पिछले दिन के अंदर में ही अगर खुला है तो 30 मिनट का वेट करते हैं, 30 मिनट का रेंज बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। और ये कितना टाइम था, 9:30, ये 9:35, तो मान के चल रहे हैं ये ऊपर। ठीक है, और यहाँ से नीचे आ रहा है। वेव 4 के बाद 5 अगर बनेगा तो नीचे आएगा। तो ये कंफर्म कैसे होगा यहाँ से आए या उसके बाद से आए। अभी EMF 5 जो है इस रेंज के अंदर ही है। 9:15 से 9:45 का एक टाइम रहता है, जो आपको अभी अभी जो है 9:35, एक इसका 9:40, वो जो टाइम है 30 मिनट का टाइम तो बिताना पड़ेगा मिनिमम, तभी हम आगे सोच सकते हैं क्या होगा। ये मैंने ड्राइंग किया हुआ, इलियट वेव भी सपोर्ट कर रहा है। ये ड्राइंग 5 मिनट, हाँ ठीक है। वेव 4 जो है सब वेव 4 ऑफ वेव सी ये बन रहा है, इसके बाद उसको नीचे आना है। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करूँगा। अगर ये यहाँ पर 80 या 70 के आसपास, यहाँ 68 है, 70 के आसपास में आए और वापस घूमे, ये अभी भी अब देखिए रेड कैंडल बन रहा है 5 मिनट चार्ट में, लेकिन अभी पूरा कंफर्म नहीं है। यहाँ से फिर वापस बायर्स इसको ऊपर ठेल रहे हैं। ये EMF 5 जो है, जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, ऊपर ही डायरेक्टेड है। सुपर ट्रेंड भी थोड़ा सा ऊपर ही है। तो थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, बेहतर पोजीशन मिले तो इसको। अगर वेव 4 कहाँ तक जाएगा इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के। वेव 3 ये रिट्रेसमेंट टूल है, मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ वेव 3 यहाँ से शुरू हुआ है तो इसको यहाँ से लगा रहा हूँ, और जहाँ वेव 3 पूरा हुआ है
वेव 3 मीन्स सब वेव। तो ये 23,320 जो लेवल है, अगर यहाँ से मिलता करेक्शन तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। अभी देखता हूँ, क्योंकि जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो बहुत जल्दी ही हम लोग डिसीजन लेते हैं, और अभी थोड़ा सा वेट करना बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर इसको ऊपर जाना है, जैसे आज पहला कैंडल इसने क्या किया, गैप अप, मैंने गैप अप नहीं, थोड़ा सा कल से थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग हुआ है। कल तो यहाँ से गिरा है, ये कल का हाई था 23,563, तो इस जगह से नीचे गिरा है, तो आसान नहीं है। और आज जो है CPR अगर देखेंगे, देखिए थोड़ा सा वाइड है, तो कंसोलिडेशन होते रहेगा। बहुत मूवमेंट वाला अभी स्थिति नहीं लग रहा है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। ये 23,350 से लेके 23,229 के बीच में CPR है। ये R1 है, R1 23,439 में है, और S1 जो है कहाँ पर है, देखिए 23,012 पर है। तो अभी बाय शॉर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड होता है। और जैसे कि मेरा इलेट वेव का फ्रैक्टल मुझे बता रहा है कि बाउंस होना है, और इसका लेवल है 23,251, और फिर 38.2% है 23,320, और 50% है 23,376। इस आसपास से मुझे लगेगा कि हाँ ये ज़्यादा बेहतर जगह है, या 23,400 इसका साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे 23,500 के आसपास है। ये साइकोलॉजिकल लेवल की अगर बात करेंगे तो वहाँ तक भी जा सकता है। और लेफ़्ट साइड जो मैंने आपको लगाया हुआ है, इसको देख रहा हूँ, एक साथ दो इसको आराम से देख सकता हूँ। तो इससे ये पता आपको चलेगा, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, इससे आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि अब ये बुलिश है। तो इसीलिए कैंडलस्टिक पैटर्न का एप्लीकेशन आप यहाँ पे देखिए कि कैसे हो रहा है। ये एक रेड कैंडल देख के दूसरा कैंडल शुरू बन रहा था, यहाँ इस सॉफ्टवेयर दिखा रहा है और कितना टाइम बाकी है। अब यहाँ पर देखोगे ये 2 मिनट 35 सेकेंड 34 सेकेंड ये यहाँ लाइव दिखाते रहता है। तो वो पूरा बनने देते हैं तभी, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अगर मैंने सुबह बाय नहीं किया है, मैं अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करूँगा, क्योंकि अभी ये ओपनिंग रेंज के को ले रहे हैं। नहीं तो अगर इलियट वेव के हिसाब से मुझे बाय करना होता तो जैसा पहला रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ, ये 23,200 के ऊपर जैसे ये जाता है तो मैं यहीं पर बाय कर लेता। लेकिन मैंने सोच के रखा कि इलियट वेव के हिसाब से इंट्राडे ट्रेड अभी नहीं करूँगा, तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स से मैंने उनको कहा भी था ना, दे विल कन्फर्म कि ये शुरू में मुझे लग रहा है कि सब वे 4 होगा तो वो एक बाउंस तो आएगा, इसके बाद जो हो। तो अभी आप देखिए यहाँ डोजी बन रहा है, 1 मिनट 36 सेकंड बचा है, डोजी बना। अगर ये नीचे आता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, क्योंकि ये ओपनिंग रेंज के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे शॉर्ट, ओके। और मैं टारगेट स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये हुआ यहाँ से, है ना। शॉर्ट मीन्स अब इसमें मुझे क्या करना है, रुक जाइए, इसमें मुझे करना क्या है, ये है, ठीक है। 1 मिनट लाए हैं, मतलब मेरा बाय हो गया है 1 यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम जो है ये 166 में बाय हुआ है, तो मिनिमम 210 200 का पॉइंट तो आना चाहिए। अब देख लिए ये एंट्री हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट हिट होगा।
अब यहाँ पे अब देखिए बहुत तेज़ी से जा रहा है। मैंने इंतज़ार किया, अपना डिसिप्लिन फॉलो किया, तभी अब देखते हैं कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आप अगर इसका परसेंटेज निकालोगे तो कितना हो रहा है, परसेंटेज निकालते हैं। 1 मिनट, कहाँ गया रे भाई। अगर यहाँ से निकालते हैं परसेंटेज यहाँ तक, 30% अगर टारगेट करेंगे तो इसको आना होगा यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, होना चाहिए। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। रिस्क अब देखिए मेरा कितना है, रिस्क 15% का रिस्क है। और मैंने इंतज़ार किया, अपना 30 मिनट ओपनिंग रेंज इसमें लिख देता हूँ तो आपको पता चलेगा। मैंने जैसे पहले बताया था कि एक बाउंस लग रहा है, तो अगर सुबह सुबह उसको शॉर्ट करते, बाउंस जो है हमेशा उसमें छोटा ही था, क्योंकि उसका अभी तक मेन डायरेक्शन नीचे है वेव 4 के कारण। जो बड़ा वेव 4 है उसका डायरेक्शन नीचे है और ये टारगेट हिट हो गया। ओके, तो आप समझ लीजिए ये मेरा, मैंने मिनिमम इतना का रखा था 166 से इस जगह का। आपने यहाँ देखा ये टारगेट हिट हो गया और यहाँ नीचे आ रहा है। तो इंट्राडे में सही और गलत 100% होना ज़रूरी नहीं है। आप कैसे उस ट्रेड को मैनेज करते हो जिसमें आप एंट्री कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और टारगेट लगाना क्यों ज़रूरी है, वो हिट हो गया, आप निकल गए, ख़त्म। इसके बाद दुनिया जाए भाड़ में, आप अपना पैसा लेके खुश रहिए। तो इसको मैंने क्या किया था, आपने देखा कि इलेट वेब जब मैंने बनाया था, एक उसका सब वेब 4 जो है ऊपर ले जा रहा था, उसके बाद 5 फिर नीचे आना है, तो वो मैं सोच रहा था। लेकिन कि अभी सब वेब 4 भी ABC करके करेक्शन हो सकता है। तो अब जो भी है, मेरा टारगेट हिट हो चुका तो मैं निकल जाऊंगा। तो इसी तरह से ट्रेड करते हैं। तो दोबारा से रिकैप करते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने किया कि ये जो है, जो पहला जो कैंडल है, अगर ये गैप डाउन हो जाता नीचे, मतलब कि पिछला दिन का रेंज से बाहर हो जाता, पहला कैंडल जो है पिछले दिन के रेंज के अंदर, इतना बड़ा रेंज था उसके अंदर हुआ, तो मुझे 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ नहीं करना है। मुझे यूज़ क्या करना है, 30 मिनट ओपनिंग रेंज। तो उतना इंतज़ार करते हैं। आप देखिए कि ये यहाँ पे अपर बॉलिंजर बैंड, ये ओवरबोट लेवल में जा चुका था, अपर बॉलिंजर बैंड से बाहर था। रेड कैंडल, मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, सेकंड जब जैसे रेड ये बनने लगा, मैंने वहाँ पर एंट्री लिया, शॉर्ट एंट्री मींस PE बाय किया और टारगेट स्टॉप लॉस लगाया। मैंने शुरू से ही कहा कि निफ्टी में बहुत ज़्यादा लोभ नहीं करना है। 30% भी अगर आप रेगुलर कमा पाते हैं तो बहुत अच्छा है। और आपके निकल जाने के बाद मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा हो मतलब नहीं है। और यहाँ एंट्री हुआ, थोड़ा सा ऊपर ही एंट्री हुआ, तो कोई बात नहीं, होता है। ये छोटा टारगेट अगर आप लगाते हो तो कंसिस्टेंसी आपको इसलिए मिलता है। और इसका इलियट वेव के हिसाब से जो मैंने बताया था, 1 मिनट फिर इसको करता हूँ। आप देखिए क्यों इस तरह से एंट्री लिए थे, ये जानना जरूरी है। अभी सीखना है, अभी आप ट्रेड नहीं कीजिए, आप खाली अभी आप देखिए कि कैसे हो रहा है। 1 मिनट यार, इंडिकेटर ड्राइंग सब हटाते हैं। मैं एक बार खाली रिकैप्चर कर देता हूँ उसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बड़ा जो चार्ट था उसमें डेली चार्ट के हिसाब से वेव 4 का करेक्शन होना है। करेक्शन हमेशा जो है ABC फॉर्म में होता है, अल्फ़ाबेट में लिखते हैं, ठीक है। उसके इलेट वेव का नेचर है, फ्रैक्टल के अंदर में फ्रैक्टल बनता है, ठीक है। तो ये जो था, इसमें देखिए यहाँ से 1 2 3 सब वेव 4 ऊपर जाएगा, अब 5 इसको नीचे लेके आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होता है, आप जब इंट्राडे ट्रेड करते हो वो फास्ट एंड फ्यूरियस होता है। आपको एक डिसीजन लेना होता है कि कितना प्रॉफिट लेना है।
मुझे ये इसके हिसाब से ड्राइंग से ये क्लियर है कि 23,200 और 23,000 के आसपास तो आना चाहिए। आज ही आएगा इसका क्या गारंटी है। अभी तो आप देख सकते हैं 23,000 ये जो बाउंस किया, ये बाउंस ये टिकाऊ नहीं है, क्योंकि अभी इसका मेन ट्रेंड क्या है, डाउन है। शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है डाउन है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसके ऑपोजिट में ट्रेड नहीं करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये आपने सुना होगा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, बाउंस है ना। मेन डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर, तो नीचे की ओर, इसलिए मैंने यहां पे इंतजार किया। और दूसरा जो इजी फॉर्म जिनको इलियट वेव नहीं आता उनके लिए ये था कि जब भी प्रीवियस डे के रेंज के अंदर हो तो 30 मिनट ओपनिंग रेंज का इंतजार करना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर वो प्रीवियस डे रेंज से बाहर, ऊपर या नीचे है, तो 5 मिनट कैंडल के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो आपने देखा, उस हिसाब से मैंने एंट्री किया। मेरा 30% का मैंने यहाँ टारगेट लगाया था, ये हिट हो गया, बस हो गया। मेरा स्टॉप लॉस की ओर तो आया नहीं। अब ये जैसा स्थिति है, इसको नीचे जाना है। क्यों? क्योंकि ये इलियट वेव कह रहा है, एंड इलियट वेव इज वेरी पावरफुल। बाबा इलियट इज द बेस्ट। वो सीखेंगे, लेकिन वो एडवांस फॉर्म है, वो बाद में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको रोज़ ट्रेनिंग वीडियोस इस तरह से लाऊंगा। अभी ये रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, शाम तक पता चलेगा क्या हो रहा है। फिर ये वापस जा रहा है, लेकिन उसको हेडेक नहीं लेना है। हमने 15% का रिस्क लिया और 30% का टारगेट लिया, वो हिट हो गया तो बात ख़त्म। थैंक यू, गुड डे टू ऑल।